नमस्कार। हमारे YouTube चैनल प्राचीन वास्तु टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, सोने के लिए उसको सोने का नहीं बल्कि एक साधारण तकिए की जरूरत होती है। सिर के नीचे रखने वाला एक मामूली सा तकिया भी हमारे भाग्य को चमका सकता है, रातों रात आपको माला माल भी कर सकता है। ऐसी क्या चीज है जिसे तकिए के नीचे रखकर सोने से माता लक्ष्मी जी को सारे काम छोड़कर आपके घर आना ही पड़ेगा? तो आइए अब हम जानते हैं तकिए के नीचे क्या रखकर सोना चाहिए जिससे हमारे घर की आर्थिक तंगी, पैसे की परेशानी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म करके सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाए, तरक्की मिले, कामयाबी मिले, कम कम परिश्रम से हमें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की मिले। नंबर 1, तुलसी का पत्ता। हिंदू धर्म के अनुसार कई पेड़ पौधे पूजनीय हैं क्योंकि इनके ऊपर कई देवी देवताओं का वास होता है। रात को सोते समय तुलसी का एक पत्ता, जी हाँ सिर्फ एक पत्ता, रात को तकिए के नीचे रखकर सोने से आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर भागेगी। सुबह उठते ही इस पत्ते को आपने इधर उधर फेंकना नहीं है। सबसे पहले इस पत्ते के दर्शन कीजिए और फिर इसको आप खा लीजिए, क्योंकि तुलसी के पौधे पर माँ लक्ष्मी जी व स्वयं भगवान विष्णु महाराज जी का वास होता है। इसलिए एक तो सुबह उठते ही आपको माँ लक्ष्मी जी के दर्शन हो जाएंगे व दूसरा तुलसी का पत्ता खाने से कई बीमारियां भी नहीं होती। तीसरा, तुलसी का पत्ता सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में भी बदलता है, लेकिन याद रखें कि तुलसी का पत्ता रात को, संध्या को, रविवार को और एकादशी के दिन बिल्कुल ना तोड़े। नंबर 2, मोरपंख। मोरपंख का सीधा संबंध श्री कृष्ण महाराज जी से है। जहाँ पर भगवान स्वयं आ गए वहाँ पर मनुष्य की कुंडली में लगे सारे दोष, नकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक तंगी, परेशानियां जैसी कई बड़ी बड़ी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के मोरपंख को सकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना गया है। तकिए के नीचे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का मोरपंख रखकर सोने से आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई आर्थिक तंगी हो, कुंडली में दोष हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, तरक्की ना हो रही हो, अधिक परिश्रम करने पर फल ना मिल रहा हो, बस आप तकिए के नीचे श्री कृष्ण महाराज जी का एक मोर पंख रखकर सो जाइए और सुबह उठकर आप उसको दर्शन कर लीजिए। साक्षात आपको श्री कृष्ण महाराज जी के दर्शन होंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना अत्यंत शुभ माना गया है। नंबर 3, 1 रुपए का सिक्का। जी हाँ, 1 रुपए का सिक्का। 1 रुपए का सिक्का कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। ये एक ऐसा उपाय है जिसे आम से आम व्यक्ति भी बहुत आसानी से कर सकता है। रात को सोते समय सिर्फ एक रुपए का सिक्का अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर उस 1 रुपए के सिक्के को आप दान कर दें। यदि कोई कन्या हो तो वो और भी अच्छा है। कन्या 9 साल से कम उम्र की होनी चाहिए, अन्यथा किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से आपके भाग्य उदय होने को कोई नहीं रोक सकता। आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और इस उपाय को आप रोज करते ही रहें। नंबर 4, सोने के जेवरात। आपकी कुंडली में मंगल और बुध ग्रह दोनों की स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, आर्थिक परेशानी कितनी भी क्यों ना हो, घर में तनाव कितना भी क्यों ना हो, अपने तकिए के नीचे सोने का एक आभूषण रखकर सोइए और सुबह उठकर उस आभूषण को आप सारा दिन धारण कीजिए। इस उपाय को करने से
कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष क्यों ना हो, अपने आप खत्म हो जाएगा। नंबर 5, चांदी का सिक्का। यदि किसी की कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है, चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, चंद्रमा नीच का है, और जब किसी बच्चे की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं होती, चंद्रमा नीच का होता है, तो वह बच्चा पढ़ नहीं पाता। ऐसी स्थिति में बच्चे के तकिए के नीचे या जिसकी मंगल ग्रह का दोष है उसको तकिए के नीचे चांदी का एक सिक्का रखकर सोना चाहिए, और चांदी के सिक्के के ऊपर भगवान गणेश जी और मां लक्ष्मी जी की तस्वीर फोटो अवश्य होनी चाहिए। उठते ही आप मां लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश जी के दर्शन कीजिए। इस सिक्के को अपने माथे पर लगाइए और किसी को भी इस सिक्के के दर्शन नहीं करवाने। आप इस उपाय को कर रहे हैं, इसको आपको गोपनीय रखना है। भारतवर्ष में अनेक धर्म के लोग हैं, वो सब लोग हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं को माने या ना माने, मगर हाँ, माँ लक्ष्मी जी को जरूर मानते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए प्राचीन वास्तु टिप्स। नमस्कार, धन्यवाद।